हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप जो है सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उन सभी बदलाव के लिए आज हम बहुत विस्तृत तरीके से देखने वाले हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपके शिक्षक लाइन में क्या क्या समस्याएं आने वाले समय में हो सकती हैं और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो गारंटीड आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है और अपनी लाइफ का सवाल होने के लिए आपको हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों में क्या क्या बदलाव हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखते हैं आज एकदम से विस्तृत तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहली चीज़ यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षा नीति में बड़े बदलाव जो हुए थे। पहला अगर मैं बदलाव की बात करूं तो 9 से 12वीं तक सेमेस्टर परीक्षा लागू हो गई है, ठीक है। अभी तक आपने देखा था कि कक्षा हाई स्कूल में बोर्ड के एग्जाम होते थे, इंटर में बोर्ड के एग्जाम होते थे, लेकिन अब आज के बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम दोस्तों, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। ये मेन बदलाव किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 3 मुख्य बातें हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि कितने साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया, तो आप कहेंगे 34 साल बाद, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है कि 10वीं का बोर्ड खत्म हो गया, जो मैं आपके लिए बता चुका हूं, और एमफिल भी होगा बंद। इसका मतलब यह है, एमफिल क्या होता है दोस्तों, आप अगर यहां पर एमए करते हैं तो एमए के बाद में अगर आपको डॉक्टरेट बनना है, यानी कि आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, तो आपको पीएचडी से पहले एमफिल करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहां पर पीएचडी कर सकते हैं। ये हो गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी समाप्त कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। और यहां पर अगला अगर हम बात करते हैं तो एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, सारी चीजों को एकदम बारीकी से समझिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कक्षा 12वीं तक की अगर हम बात करते हैं तो 12वीं में 10वीं तक, सॉरी 5वीं तक आपको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। 5वीं क्लास तक जो बच्चा होगा उसे उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ये कहा गया है शिक्षा नीति में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6 से 8 तक अलग शिक्षा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक उसकी इच्छा के अनुसार उसमें कंप्यूटर को भी समाहित किया गया है। और दोस्तों जो अंग्रेजी है उसे एक विषय के रूप में रखा गया है, उसे अनिवार्य नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। और आपका हिंदी और संस्कृत दोनों को अनिवार्य किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 10वीं में बोर्ड समाप्त हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 12वीं में सेमेस्टर परीक्षा 9 से लेकर और आपका 12वीं तक आपकी सेमेस्टर परीक्षा होगी, ये आपको याद रखना है। और आपको पास होने के लिए आपको 4 वर्ष का समय दिया जाएगा, आप 4 वर्ष में उसको पास कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत इजी बनाया गया है एकदम से स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है, कि स्टूडेंट को रट्टा प्रणाली में नहीं लागू रखना है, उसे क्या करना है एकदम से बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यूजी और पीजी के लिए, देखिए यूजी और पीजी यानी कि आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि यदि आप मान लीजिए बीए करते हैं या फिर बीएससी करते हैं या फिर एमए करते हैं या फिर एमएससी करते हैं, तो अगर हम यूजी की अगर हम बात करते हैं, यूजी का मतलब आप ग्रेजुएशन जब करते हैं, ठीक है। तो जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आपको इंट्रेंस देना होगा, और इंट्रेंस आपका कौन लेगा, एनटीए नामक एक एजेंसी होगी, वो आपका इंट्रेंस लेगी यूजी के लिए, ठीक है। यानी कि ग्रेजुएशन आप जब करेंगे, आप बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, कुछ भी आप करेंगे, तो आपका एक एंट्रेंस होगा जो एनटीए लेगी। और ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये एनटीए ही लेगी, ठीक है। इसमें क्या है कि एनटीए के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पे निर्भर करेगा कि यूनिवर्सिटी उसको एग्जाम को लागू कराती है या नहीं कराती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो 1, 2, 3 और 4 साल का बीएड होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप बीएड को इंटर के बाद करेंगे तो आपको 4 साल का बीएड करना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर आप हाई स्कूल के बाद बीएड करते हैं तो 4 साल का
यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, 4 नहीं होगा, ठीक है, ये वाला 4 नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर अगर आप इंटर के बाद अगर आप करते हैं बीएड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 साल का बीएड आपको करना पड़ेगा। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल का बीएड करना होगा। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपको मात्र और मात्र 1 साल का बीएड करना होगा। तो सारी चीज़ें एकदम से सुविधा अनुकूल बनाई गई हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे कि आपकी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, उनको भी आपको देखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें डीएलएड, जिसे हम बीटीसी कहते हैं, उसको समाप्त किया जाएगा, ये घोषणा की गई है आपकी शिक्षा नीति में। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि डीएलएड आपका समाप्त किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहले डीएलएड किया गया है कि क्या उनका भी निरस्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, डीएलएड को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यूजी में सभी पास, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में सभी को पास किया जाएगा, ये भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझते चलिए जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगली हम बात करते हैं, ये आती है आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो शिक्षक भर्ती और प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं तो पीआरटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीआरटी, जेआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग आयोग। देखिए पीआरटी यानी कि आपका प्राइमरी टीचर जो होते हैं और जेआरटी आपके जूनियर टीचर जो होते हैं, इनके लिए क्या होता है, इनका अलग आयोग बनेगा। और आपका टीजीटी, पीजीटी के लिए अलग आयोग बनेगा। और यदि हम बात करें टेट व बीएड अनिवार्य, आपको शिक्षक बनने के लिए आप जिस राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं उस राज्य का आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए और आपको बीएड होना चाहिए। दोस्तों ये यहाँ पर सीधे सीधे बीएड लिखा गया है। दोस्तों आपकी शिक्षक भर्ती जो आपका जो शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें सीधे सीधे बीएड का नाम लिया गया है। लेकिन दोस्तों जो कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यू भी होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका पीआरटी और जेआरटी यानी कि आपका प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर दोनों के लिए आपका इंटरव्यू नहीं है। दोस्तों आपके शिक्षा नीति में इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंटरव्यू होगा दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नौकरी के बाद भी परीक्षा होगी, ये क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले एक बार एग्जाम दे दिया, बस टीचर बन गए और बस अपने सिस्टम चालू। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको ऑल टाइम अपडेट होना रहेगा। आप अपडेट कैसे रहेंगे, तो उसके लिए एक उन्होंने प्लान बनाया है कि हर 18 महीने के बाद, हर 18 महीने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। हर 18 महीने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम से आपकी क्वालिफिकेशन पता लग जाएगी कि आप ऐसे ही तो पास नहीं हो गए, रुपए ले दे के तो पास नहीं हो गए कहीं, ठीक है। और उससे यदि आप वहां पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट प्रमोशन कैसे होगा, अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं तो दोस्तों प्रमोशन का सीधा सा फंडा है, आपका जो परीक्षा ली जाएगी 18 महीने के बाद, हर 18 महीने के बाद जो परीक्षा ली जाएगी उसी परीक्षा के आधार पर आपका प्रमोशन होगा। ये भी बहुत ही अच्छा फैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे तो शिक्षक बनने की राह अब कठिन हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधे सीधे ये भी कहा गया है कि पदों को कम किया जाएगा, पदों को कम किया जाएगा और वेतन में भी कुछ कटौती की जा सकती है, ऐसे भी कुछ संकेत मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वहीं अगर हम डिग्री कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले 4 साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। जैसे आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो ग्रेजुएशन अगर आप करेंगे तो वो 3 और 4 साल का होगा, ठीक है। और आपको जो पहले साल में क्या होगा, पहले साल अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे बार आप जब क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा और तीसरी साल में आपको डिग्री मिलेगी, जो अब तक ऐसा नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा बल्कि एमए के छात्र अब सीधे
पीएचडी कर सकेंगे। ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि यदि किसी ने एमए किया है और वो पीएचडी करना चाहता था पहले, तो उसे एमफिल करना पड़ता था, लेकिन अब एमफिल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे, वो सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। आपने देखा है कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है, लिमिट से ज़्यादा ली जाती है, लेकिन इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि फीस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं ली जाएगी, ये भी कहा गया है। ठीक है, हर स्कूल में कोई सा भी विद्यालय हो उसमें 25% गरीब छात्रों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, लेकिन उन सबको अभी तक खा जाया करते थे, उन पे एडमिशन नहीं लेते थे, कहीं कोई ना कोई बहाना बना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक बनने की राह थोड़ी सी कठिन हो चुकी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर किया है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी भाई बहन हैं सबको शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको पूरी सटीक और अच्छी नॉलेज मिले, आप किसी के बहकावे में ना आए। और यदि आपको ये पूरी शिक्षा नीति पढ़नी है, करीब 1200 से अधिक पेजों की शिक्षा नीति है, तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी वाला बटन है इसको दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परंतु तैयारी जरूर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।